बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग बताएं सब कैसे हैं? मेरे बहन भाई, बच्चे, आंटीज़, मेरी बेटियाँ सब खैरियत से हैं। अल्लाह सबको खैर खैरियत से रखे, अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, खुश रखे, अपने घरों में आबाद रखे, सारी तकलीफ़ से दूर रखे और जो बीमार है अल्लाह उन्हें सेहत अता फ़रमाए, आमीन। ये थे जी आज बड़े मज़े की एक रेसिपी बन रही थी जिसमें मुझे छोटा छोटा सा चिकन चाहिए था, कश्मीरी लाल मिर्च चाहिए थी, अदरक का पाउडर, लहसुन का पाउडर, कुटी हुई मिर्च, ज़ीरा और नमक। इन मसालों के साथ हम बनाएंगे ये बर्गर, चीज़ बर्गर बनाएंगे। ठीक है, चिकन वेजिटेबल चीज़ बर्गर किस तरीके से बनाती हूँ वो दिखाऊंगी। चिकन को छोटा छोटा काट लिया था। ये मेरे पास था ओरिगेनो था, सब्जियां थी मेरे पास, मटर, गाजर और मकई थी मेरे पास, ये आपको नज़र आ रही है। सब्ज़ मिर्चों को मैंने बारीक बारीक काट लिया था। नमूनाडे थी मेरे पास और उसके अलावा मायो भी डाल सकते हैं। केचप थी मेरे पास, ये टमाटर केचप नॉर्मल वाली, और हार्ड चिली सॉस इसमें जाता है और उसके अलावा इसमें सोया सॉस डालता है। थोड़ा सा डिफरेंट करके मैं बनाती हूँ। इमली की चटनी और साथ मेरे पास चीज़ था जो मैं इसके ऊपर डालूँगी। तो ये बहुत मज़े की रेसिपी बनती है, एक दफ़ा आप लोग ज़रूर बनाइएगा। पिज़्ज़ा का जो होता है ना चीज़, वो डलेगा। ऐसे ये बर्गर मिलते हैं ना लीडल से, तो ये दरमियान से काट के ना कटे हुए होते हैं, थोड़ा सा छुरी इनके अंदर मारो तो ये बिल्कुल दो हिस्सों में हो जाते हैं। तो ये बच्चों के टी टाइम का था। तो सबसे पहले मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल डाला और उसमें मैंने डाला लहसुन। थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ें बच्चों को बना के देनी चाहिए। लंच में बना दें आप बच्चों को, टी टाइम में बना दें, ब्रेकफास्ट में बना दें, जैसे आपको अच्छा लगे। लहसुन को मैंने हल्का सा फ्राई कर लिया और इसमें डाल दिया मैंने तकरीबन 1 पाव चिकन। चिकन को मैंने छोटा छोटा बारीक, बिल्कुल बारीक जो था ना वो छुरी के साथ कर लिया था। आप कीमे के भी बना सकती हैं, लेकिन मेरे था ये, और छोटा छोटा कर लिया था छुरी के साथ। ये मैंने जो मसाले हैं, अदरक का पाउडर, लहसुन का पाउडर, कुटी हुई मिर्च और उसके अलावा काली मिर्च और नमक और कश्मीरी लाल मिर्च, ये मैंने डाल दिया आपके सामने। इसको मैंने पानी चिकन का जो है ना हमें खुशक करना है। फिर मैंने इसमें सब्जियां डाल दी। वीडियो लंबी ना हो इस वजह से फिर मैं साथ साथ छोटे छोटे शॉर्ट्स जो थे ना वो मैं आपको दिखा रही थी। अब सब्जियां भी डाल दिया, चिकन फ्राई किया 5 मिनट, क्योंकि वीडियो को मैंने स्टॉप किया था। उसके बाद फिर मैंने सब्जियां डाल दी। ये नहीं है कि यकदम आप डालते जाएं, हल्का हल्का फ्राई करते जाएं और डालते जाएं। ये जो सब्ज़ मिर्चें हैं ना, कश्मीर, ये जो अरबियों वाली मिर्चें, इनके बीज निकाल दिए थे। थोड़ा ग्रीन कलर ज़रा खूबसूरत लगता है। थोड़ा सा मैंने इसमें पानी डाला क्योंकि चिकन का पानी खुश्क हो गया था। सब्जियां जो थी वो जो थी ना उनको मैंने भूनना था चिकन के अंदर, और इस तरीके से मैं भूनती जा रही थी। और आज पता नहीं क्यों मेरे हाथ से चीज़ें गिरती जा रही थी। साथ साथ सफाइयाँ भी आपको पता साथ साथ होती हैं। अब वो भी अच्छे तरीके से हो चुका था। साथ मैंने फिर सोया सॉस डाल लिया। सोया सॉस जो है ना वो ½ टीस्पून डालते हैं, टीस्पून। इमली की चटनी जो है ना इन बर्गरों पे बड़े मज़े का टेस्ट आता है, तो ये मैं ज़रूर डालती हूँ। आपको पता मैं अपनी तकरीबन इस तरह की रेसिपीज़ में ये ज़रूर डालती हूँ। हार्ड चिली सॉस थी मेरे पास, जो थी ना मेरे पास इमली की चटनी, वो 2 टेबलस्पून मैंने टीस्पून डाली थी। और साथ केचप जो थी वो तो खैर मैं अंदाजे से ही डालती होती हूँ, लेकिन आपकी वजह से मैंने कहा मैं चम्मच से अच्छे तरीके से इसको डालती हूँ। 2 टेबलस्पून मैंने डाला था। और मायो थोड़ा सा डिफरेंट है ना, मायो तो आप ऐसे कभी भी नहीं चिकन के अंदर डायरेक्ट डालते होंगे, लेकिन मुझे अच्छा लगता है इस तरीके से। और ये बॉटल बंद थी, मैं ऊपर से दबाई जा रही थी, ये खुल ही नहीं रही थी। बहरहाल मैंने इसमें अपना जो थे ना मायो ये भी डाल दिया। और आपको अगर नहीं पसंद तो आप नहीं डाल सकते। ये नमूनाडे डाल दी, ये लीडल से मिलती है, कॉफलन से भी मिल जाती है, लेकिन इसका टेस्ट बहुत डिफरेंट आता है हमारे बर्गर के ऊपर। तो ये हमारे जो बनेंगे अंडे के बगैर वाले बर्गर बनेंगे, और इस पर मैं आपके सामने मैं लगाती जाऊँगी मैं क्या क्या लगा रही हूँ। अब हल्का सा सॉस बन गया था। हमें सॉस नहीं बनाना, इसको खुश्क बनाना है, लेकिन ये पका रही थी साथ साथ। और अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा चीज़, बहुत थोड़ा सा, क्योंकि चीज़ हमने पकाना नहीं है, ओवन में बनाना है, चूल्हे पे नहीं हमने चीज़ को पकाना। इसमें मैंने थोड़ा सा डाल दिया तो थोड़ा सा ये थिक सा हो गया। पानी इसका जब खुश्क हो गया ना, बिल्कुल पानी जितना खुश्क होगा तो आपके बर्गर उतने ही मज़ेदार बनेंगे। और ऑर्गेनो जो था ना ये जो पिज़्ज़े पे डलता है, ये सबसे आखिर पे मैं डालती हूँ। इसका टेस्ट मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। इस तरीके से मैंने ये जो है ना इसके अंदर डाल के, और इस तरीके से देखें आप, इसके अंदर थोड़ा थोड़ा आपको चीज़ की वो नज़र आ रही होंगी वो। अब ये बर्गर मैंने जो दरमियान से 2 काट लिए थे, और ये मैंने रखा था केक वाला ट्रे, पिज़्ज़े वाला ट्रे कह सकते हैं, फोलिया लगाया, फोलिया के ऊपर मैं रखूँगी और थोड़ा सा
मैंने इसके ऊपर कुकिंग ऑयल लगा दिया। इस तरीके से कुकिंग ऑयल जो है मैंने इसके ऊपर लगा दिया और बर्गर को रखना शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे ट्रे ही में सीधा ओवन में रखना था। और इस तरह लगाती जा रही थी और रखती जा रही थी। इस तरीके से सारे आप एक एक पीस का भी बना सकते हैं और डबल पीस का भी आप बना सकते हैं बर्गर। तो माशाल्लाह 4 बच्चे थे, उस हिसाब से 3 बच्चे थे। छोटी बेटी भी चली गई हुई है अपनी यूनिवर्सिटी, तो बस 3 बच्चे थे और हस्बैंड थे। तो हस्बैंड कहते हैं अगर चीज़ नहीं डालेंगे तो मैं खाऊंगा, लेकिन उनको बड़ा अच्छा लगा। इस तरीके से मैं इसको ना थोड़ा सा ना इसको मैंने हल्का सा ठंडा कर लिया था। अब मैं अपने जो बर्गर थे ना उनके ऊपर मैं थोड़ी थोड़ी केचप लगाऊंगी। और एक बेटी कहती कि मैंने नमूलाडे खानी है, मीन्स मायो हो जाए, वो भी वेल एंड गुड है, वो मामा मैंने खानी है। तो वो मैंने लगा के इसको तो इस तरीके से केचप थोड़ा सा आप इसके ऊपर ग्रीन चटनी भी लगा सकते हैं, इमली की चटनी भी लगा सकते हैं। तो बाकियों के लिए तो मैंने केचप लगाई, लेकिन छोटी वाली बेटी के लिए मैंने मायो, वो बहुत शौक़ से ये खाती है। और ये आप घर में भी बना सकते हैं। इस तरीके से मैंने लगा के इसको ना अच्छे तरीके से बैलेंस कर लिया था, केचप का भी और मायो या नमूलाडे। जो जर्मनी में रहते हैं उनको तो नमूलाडे का और मायो का पता है। तो मायोनीज़ तो हर जगह से मिल जाती है, चिली वाली मिल जाती है, बग़ैर चिली के भी मिलती है। इस तरीके से केचप मुझे थोड़ी लग रही थी, इस तरीके से मैंने लगा लिया। अब मैं चिकन को ऐसे उठाती जाऊंगी और अपना सारा इसके ऊपर रखती जाऊंगी। फिर मैं इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा चीज़ डालूंगी। अभी ये इसका पहला था, अब ये दूसरा स्टेप जो है ना, इसके ऊपर चीज़ डाल के मैंने इसको ओवन के अंदर रखना है। ओवन में मैंने तकरीबन इसको रखा था 8 मिनट के लिए, क्योंकि हमारा चिकन रेडी था। हमने सिर्फ चीज़ को पिघलाना था, और चीज़ को पिघलाने का यही तरीका था कि उसको आप इस तरीके से, ये देखें अब मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरीके से जो है ना मैंने चीज़ सारा डाल दिया था इसके ऊपर। जितना चीज़ होगा ना ये उतना ही मज़े का बनता है, और ये बनता ही चीज़ के साथ है, बहुत ही मज़े का। तो इस तरीके से मैंने इसके ऊपर जो है ना वो डाल दिया सारा चीज़ बिखरा के। आप इसके ऊपर वो जो दूसरा वाला होता है ना, ये तो पिज़्ज़ा वाला चीज़ है ना, एक और भी चीज़ यहाँ से मिलता है जो कद्दूकश करके डाल सकते हैं, वो एक पेड़ा सा बना होता है, वो भी डाल सकते हैं। मोज़रेला डाल सकते हैं इसके ऊपर, गूदा वाला डाल सकते हैं, जो आपको पसंद है। मेरे घर में सारे ही इकसाम के आते हैं, क्योंकि बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। उसके बाद ओरिगैनो जो था वो मैंने इसके ऊपर इस तरीके से जो है ना स्प्रिंकल कर दिया। इसके सुराख तो छोटे छोटे से थे, तो मैंने कहा चले ट्रे में रखा हुआ है तो बाहर नहीं गिरेगा, सारा इसके ऊपर आ जाएगा। आप इसको पतीले के अंदर भी बेक कर सकते हैं, लेकिन पतीले में ये होता है कि नीचे से सेक लगता है चूल्हे का। ओवन में हम डबल रॉड पे चलाएंगे, इसीलिए मैंने फोलिया रखा था कि ये जल ना जाए। और ओरिगैनो को अच्छे तरीके से मैं इसके ऊपर ना ऐसे डाल दूँगी। ये देखा मैंने ऐसे इसके ऊपर डाल दिया। ऐसे डाल के मैं इसको ओवन में रख दिया। ओवन में रखने के बाद फिर काफ़ी ज़्यादा बर्तन पड़े हुए थे, और ये जो चिकन बच गया था ना, इसको मैंने इस तरह प्याले में डाल दिया। मैं एक रेसिपी के साथ आपको 2 चीज़ें बताती हूँ, मतलब एक चीज़ के साथ 2 रेसिपी बता देती हूँ आपको, ठीक है। मैंने तो इसको वैसे ही बर्गर भी खाया था और ये चिकन भी मैंने खाया था, बहुत मज़े के ये बने थे। बच्चों के लंच बॉक्स में भी आप काट के ना इसको फोलिये में लपेट के साथ दे सकते हैं। ये जनाब 8 मिनट भी ज़्यादा थे, 7 मिनट में हमारा चीज़ जो था वो ऑलरेडी मेल्ट हो चुका था, क्योंकि हमने सिर्फ चीज़ को मेल्ट करना था, बाकी चीज़ों को हमने मेल्ट नहीं करना था। और इसको इस तरीके से मैं निकाल के रखती जा रही थी, इस तरीके से, ये देखें ये किस तरीके से सारे निकालती जा रही थी। और इसको नीचे से भी इतने क्रिस्पी हो गए थे, मैं क्या बताऊँ। टेस्ट में भी बहुत अच्छे थे, क्योंकि इसमें मैंने सोया सॉस डाला, हार्ड चिली सॉस डाला, खट्टी मीठी इमली की चटनी डाली, केचप डाला, और इस तरीके से बना के आप अपने बच्चों को दें। और मुझे पूरा यकीन है ये आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगी। ये हम बाज़ार से खाते हैं ना, पाकिस्तान में भी जो मिलते हैं ना बाज़ार से जो खाते हैं ना, वो टेस्ट आपको नहीं आएगा, ये इतने मज़े के होते हैं। और इसके ऊपर जो मैंने केचप जो थी ना वो अच्छे तरीके से डाल दी थी, क्योंकि बच्चे जो कहते हैं मामा इसका ये इस तरीके से आप केचप डालें। और मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी, लाइक करें, कमेंट्स करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको मेरा ये जो बनाने का तरीका कैसा लगा। और जाते जाते इतना ही कहूँगी, खुश रहें, खुशियाँ बांटें, पॉजिटिव सोचें, हर एक का भला करें, अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें, और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। अब मैं टेबल पे आ चुकी थी, और आपको पता है मेरे घर में
हमारा बब्बर शेर जो था वो आके बैठ जाता है, बाकी बेटियां नहीं आती। आपको पता कोई बच्चा मेरा सामने नहीं आता। तो बब्बर शेर मेरा आके बैठ चुका था और उसको बहुत था कि मामा जल्दी जल्दी जो है ना आप मुझे दें डाल के। तो मैंने कहा ज़रा चेक करके बताओ। तो यकीन करें इसको खुशबू से इतना मज़ा आ रहा था। अभी देखिए एक बाइट ये लेगा और फिर इसकी क्लैपिंग आप देखिएगा, मतलब इसको इतना ये अच्छा लगा है। और ये फरमाइशें भी इसी के साथ, फिर बच्चों को मैं दूध नहीं देती, आजकल गर्मी है ना, तो फिर मैं इनको स्प्राइट साथ दे देती हूँ। और ये थम देखा है, कहता मामा रोज़ बनाया करें, मतलब उसको होता है कि रोज़ाना ऐसी चीज़ बननी चाहिए। तो महीने में एक दफ़ा बच्चों को ना आप घर में बना के दें। आपने नोटिस किया होगा कि मैं तकरीबन हर चीज़ खुद घर में बच्चों के लिए बनाती हूँ। मैं हत्ता के मसाले भी जो होते हैं, बिरयानी मसाला हो गया, कोरमा मसाला हो गया, चाट मसाला हो गया, ये सब चीज़ें मैं खुद बनाती हूँ घर में। घर में बनी हुई चीज़ों का एक अपना टेस्ट होता है। बेटियां भी आ चुकी थी सॉरी, उनको भी साथ साथ में दे रही थी। हस्बैंड भी थे घर में, टी टाइम था ना, तो उन्होंने कहा मैंने साथ कॉफ़ी पीनी। और नीचे से देखें कितने मज़े का क्रिस्पी, और ऊपर से देखें अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट था और ऊपर से भी क्रिस्पी था चीज़ की वजह से। ये देखें, इस तरीके से आप बनाएंगे तो आपको मज़ा आएगा बनाने का भी और खाने का भी। ये मैंने एक ले लिया था क्योंकि मैं चीज़ खाती ज़रूर हूँ लेकिन एक लिमिट तक, ज़्यादा नहीं मैं खा सकती चीज़। बच्चों का ये होता है कि रोज़ाना, लेकिन साथ स्प्राइट मामा होनी चाहिए, जूस। और ये जो चिकन मैंने बनाया था ना, ये वाला देखें, इसको आप रोटी के साथ भी खा सकते हैं आसान तरीके से। तो अब मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। दोबारा मुलाकात होगी अच्छी सी वीडियो में। मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।